वितरण की कार्रवाई। आज के युग प्रतियोगिताओं का युग है एवं प्रतियोगिता की भावना प्रतियोगियों को की स्तर को ऊंचा उठाती है। यूं तो सभी 940 आरक्षी प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन करके अपने जोश उत्साह का परचम लहराया है। इतिहास का मैं आईना भी, तहजीब का रंग सुनहरा भी, गंगा जमुना है मेरी आंखों में, मैं एक भारत का चेहरा हूँ, मैं एक भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नौजू का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। सभी पुरस्कार विजेता मंच की ओर अग्रसर होते हुए। चांद के पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया से सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया पूरे प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को ट्रॉफी देकर अनुग्रहित करें। साथ ही साथ प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ मुख्य अतिथि महोदया की अगुवाई करें। आउटडोर बेस्ट सिपाही जीडी राकेश कुमार महावार। आउटडोर विषयों जैसे शूटिंग स्किल, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन हैंडलिंग और राइट कंट्रोल ड्रिल आदि विषयों में महारत हासिल करने के लिए आउटडोर बेस्ट का सम्मान पाता है और इसलिए इन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आउटडोर बेस्ट सिपाही जीडी राकेश कुमार महावार। आउटडोर बैट्समैन थोड़ा सही था। इंडोर बेस्ट सिपाही जीडी वाई वेंकटेश। आंतरिक कार्यों का निष्पादन हेतु विधि नियम प्रक्रिया एवं प्रशासनिक विषयों में निपुण होना आवश्यक है। आपने इन्हीं आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे इंडोर बेस्ट सिपाही जीडी वाई वेंकटेश। सही था सर। बेस्ट इन ड्रिल सिपाही जीडी सुमन दास। ड्रिल को
तो अनुशासन की बुनियाद है और जवानों में तालमेल मिलजुल कर काम करना सिखाती है। आपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान ड्रिल में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इन ड्रिल सिपाही जीडी सुमन दास। बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग सिपाही जीडी नितिन चीब। आपने शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रशिक्षण में शिखर पर रहते हुए ये मुकाम हासिल किया है, इसलिए आपको बेस्ट इन फिजिकल की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इन फिजिकल ट्रेनिंग सिपाही जीडी नितिन चीब। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग सिपाही जीडी एच महेश लक्ष्मण। आपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार के वेपन हैंडलिंग में उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, इसलिए आपको बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग की ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग सिपाही जीडी एच महेश लक्ष्मण। ऑलराउंड बेस्ट सिपाही जीडी राकेश कुमार महावार। शिखर को स्पर्श करने की धड़क और पराकाष्ठाओं को पार जाने की लालसा मात्र महत्वाकांक्षाओं और अभिलाषाओं से ही फलीभूत नहीं होती, बल्कि उद्देश्य के प्रति अनर्थक अविराम और अनवरत यत्न की प्रयत्नों को कार्यपोषित एवं परिवर्तित किया करते हैं। प्रशिक्षण के समस्त क्षेत्रों में सर्वांगीण प्रतिभा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को इसका वास्तविक हकदार होते हैं। आपने इन सभी क्षेत्रों में शिखर पर रहते हुए ये मुकाम हासिल किया है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे ऑलराउंड बेस्ट सिपाही जीडी राकेश कुमार महावार। मैं पुनः सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। बेस्ट इंस्ट्रक्टर हवलदार जीडी मिराजुल इस्लाम। बेसिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण का अहम स्थान है। आपने अपने उच्च कौशल से इन प्रशिक्षार्थियों को युद्ध कला, हथियार प्रशिक्षण तथा फायरिंग में महारत हासिल करवाई है। आप ही आपने कड़ी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से प्रशिक्षण देने के कला कौशल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए आपको इस संस्थान का बेस्ट इंस्ट्रक्टर चुना गया है, जिसके लिए आपको ट्रॉफी दी जा रही है। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे बेस्ट इंस्ट्रक्टर हवलदार जीडी मिराजुल इस्लाम।
धन्यवाद महोदया। पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता पीछे मुड़। पुरस्कार विजेता चल। आज का दिन इन पुरस्कार विजेताओं आरक्षकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज इन्होंने पिछले 44 सप्ताह के दौरान किए गए कड़ी परिश्रम का फल मिला है। कोशिश सभी करते हैं तथा सफल भी सभी हो सकते हैं, परंतु सफलता के शिखर पर लगातार परिश्रम करने वाले ही पहुँचते हैं। प्रसादों के कंकार शिखर होते ही प्रभुत्वों के ही घर है। महलों में वरुण बनता है, कंचन पर कभी कलश होता है। बसता है वह के पहाड़ों के, शैलों के घरानों के। कोई जरूरी नहीं है कि सोने के महलों नहीं पड़ती है। यह तो परिणाम मात्र है, कठिन परिश्रम, लगन और त्याग का उत्तर है कि पूरे प्रशिक्षण में विभिन्न प्रतिभाओं में जिन बहादुर जवानों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध किया है। जिंदगी हर कदम नई जंग है, रास्ते तो तंग हैं, लेकिन जीतेंगे वही जिनके हौसला बुलंद है। पुरस्कार लेने के उपरांत वापिस अपने स्थान पर जाते हुए कृपया जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। अब मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदया से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर पास आउट हुए जवानों को सफल, सुखद एवं उज्जवल भविष्य के लिए अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शन देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। मुख्य अतिथि महोदया। श्री अजय वशिष्ठ, डीआईजी रेक्रूट ट्रेनिंग सेंटर राजगीर, श्री अरविंद कुमार गुप्ता, डीआईजी बिहार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, श्री अच्युतानंद, डीआईजी सीआरपीएफ रेंज पटना, यहाँ उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, अतिथिगण, प्रशिक्षक, हमारे वीर सिपाहियों, उनके अभिभावकगण, मीडिया कर्मियों एवं सरस्वती शिशु मंदिर से उपस्थित बच्चों एवं शिक्षकों। आरटीसी राजगीर में 52A बैच के नवारक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज इन युवा नवारक्षकों को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। नवारक्षकों का उत्कृष्ट अनुशासन एवं जीवन ड्रिल बहुत ही सराहनीय एवं गौरवान्वित करने वाला है। मैं पास आउट हो रहे सभी नवारक्षकों को उनके शानदार परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं इस बुनियादी प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों व पदक प्राप्त करने वालों को विशेष बधाई देती हूँ। मैं इस संस्थान के उन सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ जिनके अथक परिश्रम ने इन नवारक्षकों को एक सक्षम लड़ाकू सैनिक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मैं नवारक्षकों के माता पिता को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने हर कदम पर इनका साथ दिया और इनको देश सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। प्रिय जवानों, यह जग जाहिर है कि बिहार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री वीर भगत सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि रही है। आज आप जिस राजगीर नालंदा की धरती से पास आउट हो रहे हैं, ये भूमि बड़ी ऐतिहासिक और पावन है। यह भूमि प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रही है।
ज्ञानस्थली के रूप में विख्यात प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का को कौन नहीं जानता है, जहां एक और जीवन जीने की कला, शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर व गौतम बुद्ध की कर्म व धर्मस्थली रही है, वहीं दूसरी और शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही है। वीरों और महात्माओं की इस भूमि पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सौभाग्य की बात है। स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों की धरती पर स्थित यह संस्थान देश प्रेम से ओतप्रोत की भावना व परंपरा को कायम रखने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रसर है। यह संस्थान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ही नहीं बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लड़ाकों को भी कुशल एवं दक्ष बनाने में अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रही है। इसके लिए मैं वर्तमान एवं पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ एवं धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ 940 प्रशिक्षु नवारक्षियों ने अपनी बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लिए हैं। आप में से प्रत्येक के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और आप इस दिन को जीवन भर याद रखेंगे। अब आप भीड़ का एक चेहरा नहीं रहे, बल्कि आप सबसे बड़े और बहुमुखी CAPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सैनिक बन गए हैं। इस पर आपको गौरवान्वित महसूस करना है। CRPF साहस, अखंडता, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है। 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग में वीरता और पराक्रम की गाथा, 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट की लड़ाई की सेना के इतिहास में कोई समानता नहीं है। मैं अत्यंत गर्व के साथ यह कह सकती हूँ कि देश में कोई अन्य बल नहीं है जो इसकी पेशेवर क्षमता और दक्षता से मेल खा सके। इतना ही नहीं, चाहे संसद पर हुए हमले से निपटने की बात हो, चाहे आतंकी समूहों व नक्सलियों से निपटने की बात हो, इस बल के वीर बहादुरों ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर देश की रक्षा किए हैं। हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। यह बल अब आपकी पहचान है। अब आप इस बल के गौरवशाली एवं स्वर्णिम इतिहास के वाहक एवं इसके उज्जवल भविष्य के प्रहरी हैं। आप सभी से इस बल को बहुत सारी उम्मीदें हैं और आपको इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने और जताए गए विश्वास को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में सक्रिय विद्रोही, आतंकवादी समूह और नक्सली हर दिन अपनी कार्यप्रणाली बदल रहे हैं और सुरक्षा बलों को मात देने के लिए वे लगातार नए तकनीक अपना रहे हैं। अब आप देश के अलग अलग इलाकों में तैनात होंगे, जहां आपको इस प्रकार के अलग अलग चुनौतियों का सामना करना है। आपको भविष्य में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तकनीकों की को सीखकर उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। इस तेजी से बदलती दुनिया में ज्ञान और तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इस माहौल में निरंतर सीखना और पुनः सीखना ही सफलता की कुंजी है। इस संस्थान द्वारा दिया गया प्रशिक्षण आपको जरूर मदद करेगी, लेकिन आपको यह कभी नहीं मानना चाहिए कि आपके बुनियादी प्रशिक्षण के पूरा होने के साथ ही आपकी सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। सही मायने में आपकी सीखने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। आप निरंतर नए तकनीक सीखते रहें और अपने आप को और सक्षम और दक्ष बनाते रहें। इस बल में करियर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के अपार अवसर हैं। आप लोगों के शैक्षणिक प्रोफाइल देखने के उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि आप में से ज्यादातर लोग स्नातक किए हुए हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई किए हैं, कुछ लोग अलग अलग खेलों में स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। ऐसे लोगों के लिए इस बल में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। इस बल में भिन्न प्रकार की विभागीय परीक्षा आयोजित होती रहती है, जिससे पास कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रयासरत रहें।
आप अपना पहनावा, अपना कार्य और अनुशासन उच्च दर्जे का रखें। किसी भी परिस्थिति में अनुशासनहीन एवं गैर कानूनी कार्य न करें। मानव जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। प्रत्येक समस्या का समाधान है। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके परिवार की समस्या और बढ़ जाए। समस्या आने पर अपने सीनियर से राय मशविरा करें। समस्याओं से भागे नहीं, बल्कि उसका हल निकालें और उसका डटकर मुकाबला करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप सभी हमेशा देश सर्वोपरि है की भावना से कार्य करें। देश की रक्षा ही हमारा परम धर्म है। आपके सीनियर अपने कर्तव्यों का उत्तम रूप से निभा रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपना कर्तव्य उत्तम रूप से निर्वहन करते हुए साहस और शौर्य के साथ इस बल के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और भविष्य में इस बल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शा ने कहा था, अगर कोई कहता है कि उसे मरने का डर नहीं, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या वो एक मूर्खा है। आप सभी में भी वही साहस है। आप तैयार हैं, आप राष्ट्र की ताकत है और हमें आप सभी पर गर्व है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़े, सीआरपीएफ के इन मूल्यों को अपनाए जो इसे महान बनाते हैं। विनम्रता, साहस और सत्यनिष्ठा, सम्मान के साथ सेवा करें, शक्ति के साथ नेतृत्व करें और गर्व के साथ रक्षा करें। मैं पुनः डीआईजी आरटीसी एवं सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और आपका बहुत ही खूबसूरत परेड का प्रदर्शन देखने का मौका दिया। और मुझे आज अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है। और आज जितने भी नवारक्षी पास आउट हुए हैं, सबको और उनके परिवारजनों को ढेर सारी बधाइयाँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस महान बल की उच्च परंपराओं को बनाए रखेंगे, अपने साहस और समर्पण से तिरंगे का मान बढ़ाएं, जिसकी सुरक्षा अब आपके हाथों में है। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदया। एक बार फिर सभी दर्शकों से आग्रह है कि कमांडर्स के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कमांडर्स, सैल्यूट।
मुख्य अतिथि महोदया सभी कमांडरों से परिचय करती हूँ और परेड के आह्वान पर पूरी परेड शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत से किले के अंदर जाती हुई एक बार सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार पुलिस ताली से इनका आशीर्वाद है। और सामने आप देखें हैंड प्लाटून के कमांडर द्वारा कुछ कर्तव्य दिखा रहे हैं। हैंड प्लाटून के द्वारा आदरणीय सुश्री एनी अब्राहम, महानिरीक्षक हिरासत, विशिष्ट अतिथिगण एवं आमंत्रित अन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर नवारक्षियों एवं उनके गौरवान्वित माता पिता, समारोह में उपस्थित इस संस्थान के प्रशिक्षण स्टाफ, एडम स्टाफ व उनके परिवारजन, मीडिया के मित्र एवं स्थानीय वरिष्ठ नागरिक, 52 बैच के नवारक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस समारोह में आकर इसकी शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं इस संस्थान के अधिकारियों एवं कार्मिकों की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं मुख्य रूप से इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय सुश्री एनी अब्राहम, महानिरीक्षक बिहार सेक्टर का सहर्ष हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि बनने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया एवं अपने व्यस्तम एवं बहुमूल्य समय से समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। आपकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया, जिससे हम लोगों का मनोबल और ऊंचा हुआ है। इन नवारक्षियों के प्रशिक्षण के दौरान
समय समय पर आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा, जिससे इनका बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके लिए ये संस्थान आपका आभारी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और यह संस्थान उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता रहेगा। महोदय, आपने संबोधन में आशीर्वाद स्वरूप जो बातें बताई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ उपस्थित अधिकारीगण व कार्मिक उस पर अमल करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सफल होंगे और इस संस्थान में एवं सीआरपीएफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस अवसर पर मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ विशेष रूप से प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रत्येक शाखा के अधिकारियों का, बिहार सेक्टर के अधिकारियों एवं उप महानिरीक्षक ग्रुप के मोकामा घाट, मुजफ्फरपुर तथा निकटवर्ती तैनात बटालियनों का, जिनसे इन संस्थान को समय समय पर लॉजिस्टिक सहयोग मिलता रहा और हम यह आयोजन सफलतापूर्वक कर सके। अंत में सभी आमंत्रित अतिथियों का, मीडिया के पत्रकार मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं और पुनः मुख्य अतिथि महोदय का अंतर्मन से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस संस्थान के सभी अधिकारियों व कार्मिकों का, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उन सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजगीर के रंग रोड प्रशिक्षण केंद्र से 940 सीआरपीएफ के जवानों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां से अब उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में पोस्टिंग की जाएगी। और इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने न सिर्फ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, बल्कि वो काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए। देश सेवा का जज्बा, कुछ कर गुजरने का जुनून, सरहद की सुरक्षा करने का जोश, देशभक्ति का भाव, इन्हें कौन रोक पाएगा जिनकी जाबाजी का दुनिया लोहा मानती है। आग क्या जला पाएगा जो खुद तप कर फौलाद बनते हैं। इनके शौर्य के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया। जिनकी बुलंद हौसलों के आगे देश का नापाक नजर रखने वाले ढेर हो गए। भारत मां के वीर सपूत जब ये युद्ध के रण में उतरते हैं तो दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते हैं। ये रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर है, जो ज्ञान की भूमि और भगवान बुद्ध की धरती नालंदा में है। और खास करके ये पंच पहाड़ियों के बीच जो है सीआरपीएफ के जवान जो है आज यहाँ प्रशिक्षण लिए हैं और खास करके 2 सालों तक कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण प्राप्त कर जो आज जो है दीक्षांत समारोह में भाग लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो जवान है सीआरपीएफ के जवान, जो आज नवरक्षित जो जवान है, वो अब देश की तैनाती में, देश के विभिन्न इलाकों में तैनात होंगे। और ये खास करके सबसे बड़ी बात है कि जो सरहद के पास सीमा पर जो है जम्मू कश्मीर, वहां से आते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा के लिए 940 नए सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। जोश हाई है, हौसले बुलंद हैं। बुद्ध की धरती नालंदा जिले के राजगीर स्थित रंगरूट सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये जवान जल्द ही देश की सेवा के लिए अलग अलग जगह जाएंगे। जवान है वो खास करके आज जो है काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो है बताया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर और यूपी और महाराष्ट्र से जो है यहाँ पहुंचे हुए, अपनी सरहद की सीमा, सरहद की सुरक्षा के लिए जो है और अपने जो इलाके है इंडिया के जो सभी इलाके उनकी सुरक्षा के लिए जो है आज से तैनात। सेना में भर्ती होने वाले हर जवान का सपना होता है कि अपने देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दे। दो साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अब ये 940 जवान दुश्मनों का दांत खट्टा करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर आईजी सेक्टर बिहार एनी अब्राहम ने सभी जवानों को बधाई दी। ये तो एक बहुत ही क्या बोलते हैं ऑस्पिशियस बात है और एक सौभाग्य की बात है कि ऐसी पावन धरती पर ऐसी जगह से
ये लोग अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके निकल रहे हैं और ये बराबर इनको बताया भी जाता है, तो उनके लिए भी सौभाग्य की बात है और उनके लिए हमेशा एक प्रेरणादायक बात रहेगी कि वो आरटीसी राजगीर से ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान से वो पास आउट होकर निकले हैं। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग में जवानों को फौलाद बनाया जाता है ताकि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके। राजगीर के रंगरोट प्रशिक्षण केंद्र में सीआरपीएफ के 940 जवानों का दीक्षांत समारोह हुआ। पासिंग आउट पैरेड में जवानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जहां नए जवानों का उत्साह चरम पर था। ये जवान देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। इन जवानों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इनका सपना पूरा हुआ। आज के दिन का ये वेट कर रहे थे। आज का दिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी अब पास आउट होने के बाद बैटालियन में जाके करना है और देश सेवा करना है। बस बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है। मतलब जीवन का सबसे बड़ा पल, 14 महीने से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। खुशी महसूस कर आज के दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये दिन हम 14 महीने से देख रहे, आज वो आ गया है और इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे। दीक्षांत समारोह में सभी जवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। इन जवानों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि ये दुश्मनों के हर मंसूबे को नाकामयाब कर दे। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है जिनमें इन्हें किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। सभी लोग महाराष्ट्र से आए थे और खास करके ज्ञान की भूमि नालंदा में जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है खास करके 5 पहाड़ियों के बीच, सबसे बड़ी बात है कि 5 पहाड़ियों के बीच इन्होंने कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण प्राप्त कर जो है 2 सालों तक यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज जाकर वह जो है देश की सेवा के लिए शपथ लिए हैं। और खास करके जो यहाँ पर पूरी तरह से जो बताया जाता है कि यहाँ 940 जवान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज देश की सेवा के लिए तैनात होने जा। दीक्षांत समारोह के बाद ये सभी जवान अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमाओं पर अपनी पोस्टिंग को लेकर काफी उत्साहित दिखे। सभी जवानों की बातों में देश सेवा का जुनून दिखा। जैसे सर हमको प्रशिक्षण मिला है, ऐसे हमको जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसके पालन करेंगे और आगे सर हम लड़ेंगे। हमें ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है कि कहाँ पर कैसे हमें ड्यूटी देनी है, तो अलग अलग तरह की यहाँ पर हमें शिक्षण दिया जाता है, पूरा सिखाया जाता है कि कैसे कार्रवाई की जाए। तो ये सब कुछ हम यहाँ सीख लेते हैं और वही इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है? सुमित सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज हम पास आउट हो गए हैं। इधर से हम देश रक्षा करेंगे, यहाँ से अपना तन मन धन से और अच्छे से सेवा करेंगे। अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने 44 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं देश में जहाँ आतंकवाद है, नक्सलवाद है, वहाँ शांति, अमन, शांति चैन लाने का कोशिश करूंगा और मैं आगे यही युवाओं से कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ बहुत ही अच्छी फौज है, इसमें आए और देश को आगे ले जाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इसी तरह आज हमारे यहाँ सब फैमिली आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सीआरपीएफ में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आज के लिए। दीक्षांत समारोह के बाद एक तरफ जहां ट्रेनिंग लेने वाले जवान काफी खुश दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ इस समारोह में शामिल होने आए जवानों के परिजन भी काफी खुश दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिनों से इस पल का वेट कर रहे थे। मतलब इस पल के लिए तो बहुत सभी लोग वेट करते हैं आने के लिए, सब देखने के लिए मौका मिलता है ना, ये सब देखने का इन लोगों का अच्छा लगता है। 2 सालों की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और देश की सेवा के लिए 940 सीआरपीएफ के जवान तैयार हैं, जिनकी अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग होगी, जिसे लेकर जवानों में उत्साह है, हौसले बुलंद हैं। जब ये जवान मैदान में उतरेंगे तो दुश्मन थर थर कांपेंगे। राजगीर से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना के दानापुर में आर्मी भर्ती में शामिल होने के लिए इतनी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए कि दौड़ को रद्द करना पड़ा, जिससे गुस्साए अभ्यर्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और अभ्यर्थियों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज